कहाँ चले सरकार, आओ खाना है तैयार, मजेदार मसालेदार 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 मसालेदार। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं माइकल तिवारी आपका इंडिया अब तक के इस नए कार्यक्रम कुकिंग विद माइकल में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम आपको लेके चलते जलगांव के एक ऐसे फास्ट फूड कॉर्नर पे जहां हम अक्सर देखते हैं कि खाने की काफ़ी वैरायटीज़ है। महाराष्ट्रियन लेवल पे अगर हम बात करें तो महाराष्ट्रियन का एक जायका होता है, एक टेस्ट होता है स्पाइसी चटपटा, और एक यूनिक टेस्ट होता है जो अक्सर लोगों को मुंह पानी से भर जाता है। तो आज हम चलते हैं जलगांव के रिंग रोड मैनाबाई गार्डन, इसके पास में एक होटल है, होटल फेमस फूड चाट भंडार करके उसका नाम है। तो चलिए आज मैं ले चलता हूँ आपको फेमस चाट भंडार। लंबा मिर्चा जीरे दुफाली चिटकुनया मचूर डारे मैदानी बेसन लोटावा देखत मुँह माया है पानी गप गपला मुँह मा जा है बढ़िया 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 आना 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 ये हाँ। चलिए मैं आपको मुलाकात कराता हूँ फेमस चाट भंडार के प्रेजेंट मालिक से, और इसकी इतिहास बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा हिस्ट्री है। मैं आपको बताना चाहूँगा उसके बारे में, लेकिन पहले आपकी मुलाकात करता हूँ मैं हमारे प्रेजेंट एमडी से। हेलो सर, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम दीपक सुनील सोनार है। और मैं अभी जो मेरे फादर है मेरे फादर का जो बिज़नेस था, मैंने IMR कॉलेज में से BBM कर रहा हूँ, मैं सेकंड ईयर को हूँ। और मैं एजुकेशन संभाल के अभी मेरे पापा का जो बिज़नेस है मैंने ज्वाइन किया, और ये मैं बिज़नेस आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मजा ते मारने जवैया खवैया वो मजा ते मारने जवैया मजा ते मारने जवैया खवैया वो मजा ते मारने जवैया। सर ये बहुत अच्छी बात है कि मैं अभी देख रहा हूँ कि यंग जनरेशन इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है, और इस फूड इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की जो हिम्मत और आप लोगों का जो लगन है ये अप्रिशिएबल है। हमारे जैसे होटल इंडस्ट्रीज़ के जो हमने हार्ड वर्क करके इस लेवल पे जो रिसर्च किया है, तो बड़ी खुशी होती है आप लोगों से मिलकर। यस, थैंक यू सर। तो अब मैं अब आपके कुछ गेस्ट लोगों से मिलना चाहता हूँ, और मैं फिर आपके पास फिर आऊँगा ताकि मैं आपकी पूरी हिस्ट्री जान सकूँ। फेमस के खास रेगुलर गेस्ट है जो आज यहाँ पार्टी करने के लिए आए थे, और मैं चाहता हूँ कि उनके तरफ से कुछ राय आप लोगों का मैं लेना चाहता हूँ कि आप लोगों को यहाँ का टेस्ट और कैसा लगा, आप लोगों को प्रिपरेशन कैसा लगता है। ओके, आज मैं आई थिंक किसी का बर्थडे था शायद। ओके, तो शी इज़ द बर्थडे गर्ल। हैप्पी बर्थडे मैम। चलिए हमारे फेमस और हमारे टीम की ओर से आपको हैप्पी बर्थडे विश करना चाहूँगा, और जानना चाहूँगा कि आज का आपका केक कटिंग तो हो चुका है, देख लिया मैंने, तो मैं जानना चाहूँगा कि आज आपने जो रगड़ा या खाया वो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था, स्पाइसी था, मतलब जैसे कि मुझे पसंद है, बहुत स्वादिष्ट था। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। आप भी बताना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा था, स्वादिष्ट था। आप बताना चाहेंगे कि कैसा था टेस्ट? अच्छा था, नेक्स्ट टाइम और आना चाहेंगे। अच्छा सर, ये एक और अप्रिशिएशन मिल गया कि हम नेक्स्ट टाइम फिर आना चाहेंगे। वेरी गुड मैम। आपका? मैं तो रेगुलर कस्टमर हूँ, फेवरेट है इसका। वाह, दैट्स वेरी गुड। यानी चलिए एक रेगुलर गेस्ट भी हमारे पास है। मेरा फेवरेट है वो। आप रेगुलर आते तो कुछ खास कारण होगा कि आपका यहाँ खाना टेस्ट करने का? इसकी टेस्ट मुझे बहुत पसंद है, अलग टेस्ट इसलिए मैं रेगुलर यहाँ पे आती हूँ। दैट्स सो नाइस मैम। सर्विस भी बहुत अच्छी देते हैं वो। अच्छा, सर्विस भी बहुत अच्छी मिलती है और टेस्ट भी बहुत अच्छी मिलती है। यस, मुझे बहुत पसंद आया रेगुलर। तो ये आप पहली बार आई है या आप हमेशा आती है? पहली बार। ओके, दिस इज योर फर्स्ट टाइम एंड यू लाइक्ड इट? सो नाइस ऑफ यू मैम, सो नाइस ऑफ यू। तो आप हमेशा आएंगे? प्रॉमिस? आपका नाम जान सकता हूँ सर? आपका हाइट और आप बिल्कुल मिलिट्री कोड में दिख रहे हैं। इट्स वेरी अल्टीमेट।
वेरी नाइस ऑफ इट सर। आप रगड़ा खा रहे थे, आप अभी मैं देखा आपने रगड़ा एंजॉय किया, तो रगड़े का जो टेस्ट है ये महाराष्ट्रियन टेस्ट है, तो आपको कैसा लगा ये टेस्ट में जानना चाहूँगा। एकदम मस्त था टेस्ट, स्पाइसी, बढ़िया। तो आप पहली बार आए या हमेशा आते हैं आप। रेगुलर आता हूँ मैं, रेगुलर, यस यस। चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये रेगुलरिटी हमेशा बनी रहे। मेरा नाम चेतन सर। चेतन सर, बढ़िया नाम है आपका। हाँ सर। आपको कैसा लगा यहाँ का टेस्ट। एक्चुअली नाम ही फेमस रगड़ा है तो हम बोल ही नहीं सकते कि कुछ ही नहीं। ये इनने मेरे दिल की बात बोल दी कि नाम ही काफी है, नाम ही काफी है, फेमस नाम ही इतना है कि बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सर आपका नाम। पीयूष। पीयूष सर कैसा लगा आपको। अच्छा था, दिल भर गया मेरा। यानी आप अगली बार आने वाले हैं या नहीं आने वाले। अच्छा, तो यानी दिल भर गया मतलब अगली बार फिर दिल भर खाली होने के बाद। ये बात। सर आपका नाम। हर्षल पाटिल। हर्षल सर आपको कैसा लगा इसका टेस्ट। बहुत मस्त था, मैं पहली बार आया, मुझे पता नहीं था मतलब कैसा होगा क्या नहीं, लेकिन बढ़िया था। ओके, मीन्स आप फर्स्ट टाइम आए और आपने एंजॉय किया, तो आज आपने रगड़ा खाया राइट। तो अगली बार मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे मैंने देखा हो कि मेनू के अंदर काफी वैरायटीज है, तो अगली बार आप लोग वो भी टेस्ट करेंगे आई थिंक सो। क्यों नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट गेस्ट के पास जो जस्ट अभी आए हैं, तो आई वुड लाइक टू आस्क देम समथिंग अबाउट रगड़ा। हाय बेबी, आपका नाम। आर्या। आलिया, दैट्स आर्या। आर्या बहुत अच्छा नाम होता है, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ आपके नाम को पहली बात तो, क्योंकि आर्या हमारे हिंदू संस्कृति का सबसे पहला कम्युनिटी था। आपका नाम उस पर, वेरी गुड। आप क्या टेस्ट करने आए। रगड़ा। रगड़ा टेस्ट करने आई है। ओके, यू लाइक रगड़ा। चाकर चीला। सर मैं आप कहाँ से हैं मैं जान सकता हूँ। अमलनेर से हूँ, अमलनेर से आया हूँ। अमलनेर से, आप अमलनेर से यहाँ आए हुए हैं, तो शायद आपका कुछ पर्सनल कारण होगा, बट आप फेमस में खाने आए, कुछ खास कारण। खास कारण यह नाम की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ कि अपने को यहाँ से बढ़िया क्वालिटी मिलती है और इसके हिसाब से आया हमारा। तो आपको देखिए आप रहने वाले अमलनेर के, और आपको जानकारी मिल रही कि आपके खाना एक ब्रेकफास्ट जो है बहुत अच्छा मिलता है और टेस्टी मिलता है, तो आपने उसके लिए आ गए आप यहाँ पे। सो नाइस ऑफ यू सर। मैम आपने अभी तक टेस्ट किया है कि नहीं किया है। ओके, कैसा लगा आपको। अच्छा लगा। आपको वो टेस्ट पसंद आया, तो आपको क्या अगली बार फिर आप आने वाले अमरनेर से यहाँ फेमस का रगड़ा खाने, यानी जब भी आपका आना होगा। हाँ, जब भी आना होगा तो आएंगे। है कैथे ये लडोसा, चाकर चीला नो है कैथे ये लडोसा, आलू मसाला बनायो समोसा। आपने टेस्ट कर लिया और मैं चाहता हूँ कि अब मैम से पूछो कि टेस्ट कैसा है। टेस्ट तो बहुत अच्छा लगा। पसंद आया आपको। सो नाइस। मैम आप पहली बार आए या हमेशा आते हैं आप। पहली बार आए। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा। ओके, तो मैम ने इसको पास कर लिया, और हमारे लिए गुड न्यूज़ ऐसा है कि हमारे गेस्ट कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और टेस्ट की वजह से इसका आगे फ्यूचर अच्छा है। थैंक यू वेरी मच मैम। होटल वाला के ढीली कर ले भरोसा, चाकर चीला नो है कैथे ये लडोसा, चाकर चीला नो है कैथे। मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ इस होटल के प्रोपराइटर, यानी जिनकी मेहनत और जिनकी लगन से इस फील्ड को, इस इंडस्ट्री को इतना सक्सेस मिला है। अब मैं आपसे मुलाकात कराऊंगा उस बंदे से जिनने इस लेवल पे लाने की इसकी हिम्मत की है। सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सर। संजय भावलाल सोनार। संजय भावलाल सोनार। और आपके ब्रदर है सुनील भावलाल। सुनील भावलाल सोनार। सर मैं अब आपसे कुछ और पॉइंट्स जानना चाहता हूँ। ये कब आपने शुरू किया, मैं इसकी हिस्ट्री आपसे जानना चाहता हूँ। आप मुझको प्लीज़ बताइए कि आपने ये कब शुरू किया और कैसा आप लोगों का मेहनत रहा। 1965च्या अगोदरपासून बिझनेस आहे आमचा। 1965च्या पासून अगोदर बिझनेस आहे। आधी आमचे वडील करायचे, खूप मेहनत केली वडिलांनी, नंतर आम्ही दोघं भाऊंनी मेहनत केली। त्याच्यानंतर आमच्या दोघांचे मुलं, एक मोठा मुलगा आहे दीपक सोनार, माझा मुलगा आहे दर्शन सोनार, आता हे करतायत। एक शॉप रिंग रोडचं शॉप आहे, बहिणाबाई आमची गाडी आहे आधीपासून। सर मैं ये आपको एक पॉइंट और पूछना चाहूँगा कि आज मैं जिस शॉप में आपके पास आया हूँ, मैं जानता हूँ कि ये शॉप तो आज आपके मेहनत का फल है, क्योंकि इस मेहनत पे आपने जिस लेवल पे आपने इसको लाया, जैसा मैंने पहले बोला आपने एक लेवल पे लाया, तो ये वो शॉप है। बट इसको शुरुआत जहाँ से किया था
गाड़ी मेरी बैनाबे उद्यान के पास गाड़ी लगती, वहाँ से स्टार्ट किया है। ये एक ठेले पे शुरू हुआ प्रोजेक्ट? बस हाँ, एक ठेले से किया है। ठेले से शुरू किया है और आज आपने इतने बड़े लेवल पे उसको लाया है कि आज स्टैंडर्ड पैटर्न के ऊपर आपने इसके ऊपर वर्क किया है। एक जलगांव में 2 शॉप है, एक रिंग रोड के पे और एक 17 मंजिली 17 मंजिल में भी आपका वहाँ पे भी है। 3 शॉप चल रहे हैं अभी तो फिलहाल। एक जैसा मैंने आने के पहले आपका कुछ रिव्यूज चेक किया था, मैंने कुछ जानकारी लिया था, तो वहाँ मुझको पता चला था कि बेसिकली आप सोनार है, यानी आपकी कम्युनिटी सोनार है। ये महाराष्ट्र की एक वो पीढ़ी है जिनने सभी के गले में, हाथ में, कान में सोना से भर दिया है। और एक मैं बड़ा अजीब महसूस किया कि सोनार होते हुए आपने ये आपके जो आपके पिताजी ने, यानी आपके पिताजी ने इस लाइन को चेंज किया। एक डायनामिक चेंज है ये, एक सोनार से आप लोग होटल इंडस्ट्री में आए और वो एक कंसेप्ट जो है वो उसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। मतलब पिताजी के पहले से काम करते थे, सोनार काम हम भी सीखे, दोनों भाई सोनार काम सीखे। जो पिताजी का जो था बिजनेस, हम उसी में आगे चले। बस ऐसा लगता है भाई किसी की गुलामगिरी नहीं करना, अपना अपना जो पिताजी का बिजनेस है उसको ही आगे चलाए। क्या बात है, यानी देखिए सोनार से आपने एक होटल इंडस्ट्री को कंसेप्ट को ला और उसको उस लेवल पे लेके गए आपने कि 1965 में शुरू हुआ कंसेप्ट है ये और आज तक चल रहा है सक्सेसफुली। जिसमें मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 1965 में इनके फादर यानी बाबूलाल सोनार सर ने इसको शुरू किया था। उसके बाद इनके दोनों सुपुत्र, बाबूलाल सर के सुपुत्र संजय सोनार और सुनील सोनार, इनने इस कंसेप्ट को कैरी फॉरवर्ड किया और आज इस लेवल पे आए कि इनके दोनों के बच्चे, उनने इस कंसेप्ट को फॉलो किया है और जिसका नाम है दीपक सोनार और दर्शन सोनार। ये चारों ऐसे बंदे हैं जो सोनार कम्युनिटी से रिलेटेड होते हुए इनने होटल इंडस्ट्री को अपग्रेड किया है। और महाराष्ट्रियन फूड जो रगड़ा, जो महाराष्ट्र का सबसे फेमस और सबसे फेवरेट स्ट्रीट फूड बोलते हैं हम इसको, जो सस्ते में पेट भर के एक किस्म का खाना होता है। एक समय था सर, मैं थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी किया हूँ, वो बताना चाहूँगा कि ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि सर एक समय था कि जब एक लेबर वर्कर काम करने के लिए मार्केट में जाता था, बाहर जाता था, तो उसके पास ज़्यादा कमाई नहीं थी, उस समय कमाई ज़्यादा नहीं होती थी, तो वो क्या करता था, ये इसी तरीके के फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड के ऊपर उसका दिन का रोजी हो जाता था। वो एक प्लेट अगर रगड़ा खा लेता था तो दिन भर वो मेहनत कर उस घर जाता था, तो दिन भर का कैपेसिटी उसको इस रगड़े से मिलती थी, जो बहुत प्रोटीन और विटामिन से भरा हुआ है, क्योंकि इसमें येलो मटर, पटाटो और इसका एक बेस बनाकर उसको बनाया जाता है। और समोसे को आलू मटर बनाकर इसको रगड़ा बनाया जाता है, मिक्स किया जाता है, टोटली ग्रेट किया जाता है और उसको एक किस्म का एक बहुत अल्टीमेट टेस्ट होता है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं उसके बारे में आपको फिर बताना चाहूँगा और इसके बारे में मैं आपको प्रिपरेशन भी दिखाना चाहूँगा। बट मैं अभी दीपक सर से कुछ बात करना चाहता हूँ। दीपक सर, जैसे कि आपके फादर और आपके फादर के ब्रदर यानी चाचा जी दोनों से मेरी बात हुई, तो आपने इस कंसेप्ट को लाइटली नहीं लिया है, यानी आपने सोचा सीरियसली कि नहीं मैं भी इस फील्ड में उतरूँगा। और आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? मेरा फ्यूचर प्लानिंग ये है कि जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो एक ठेले से उन्होंने शुरुआत की थी। मेरे पापा ने फाइनेंशियल थोड़ा सपोर्ट होने के कारण शॉप परचेज़ की और मेरे पापा का आगे जाके और अंकल का मुझे सपोर्ट मिलेगा और आगे जाके मैं एक होटल रेस्टोरेंट भी खोलना चाहता हूँ। ये मेरी मन की बहुत इच्छा है कि मैं आगे जाके एक 5 स्टार होटल तक मैं पहुँचूँ। सर जी, सर आई एम रियली ऑनर्ड, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत तकदीर वाला बंदा हूँ कि मैं आप लोगों के साथ इस इंटरव्यू में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाला पीढ़ी जो हमारा होटल इंडस्ट्री का है वो बहुत सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि आप जैसे लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं। और मैंने एक और जानकारी ली कि आपका एजुकेशन बहुत स्ट्रांग है। मैं IMR कॉलेज में से BBM कर रहा हूँ, सेकंड ईयर को हूँ और BBM होने के बाद में मैंने MBA करने का सोचा है, MBA मार्केटिंग में। और उसके बाद में मैंने एक जो मेरा छोटा भाई है, ब्रदर मेरा, उसने होटल मैनेजमेंट करने का भी आगे सोचा है। यही बिज़नेस को आगे कैरी करेंगे हम, बिज़नेस के स्टडी के साथ में ये बिज़नेस भी आगे चालू रखेंगे। यानी इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि ये एक एजुकेटेड, टैलेंटेड, फैमिली ओरिएंटेड एक ऐसा बिजनेस है जो फेमस ने एक मार्केट में लॉन्च किया है कि एजुकेशन विद स्टडीज़, विद फूड, विद क्वालिटी, विद डिसिप्लिन
और एक कल्चर, सबसे बड़ी बात कल्चर की आती है कि हमने महाराष्ट्र कल्चर को अडाप्ट करके पूरी तरीके से उसको सामने पब्लिक के लाया है। बहुत बहुत बढ़िया सर। मैं इस बातों से आगे आने वाली पीढ़ी, जैसा सर ने बताया, दीपक सर ने, कि मैं 5 स्टार तक का वो खोलना चाहता हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस रगड़े को हम 5 स्टार में भी खा पाए। यस सर, यस बिल्कुल। बस जैसे फैमिली और जो मेरे कस्टमर है, इन्होंने इतने साल से मुझे सपोर्ट किया, हमें सपोर्ट किया है फैमिली को, वैसे आगे कस्टमर का सपोर्ट चाहिए, फिर आप 5 स्टार तक भी पहुँचाएंगे। चलिए ये देखिए, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इस जो शॉप में बैठे, ये एक लग्जरी शॉप है जहाँ एक फेमस रगड़ा का स्टॉल है। बट एक बात बोलना चाहूँगा कि रेट स्टॉल जो ठेले पे रगड़ा खाते, सेम रेट आपको एसी रेस्टोरेंट में मिल रहा है। मतलब मेरे फादर का जो एक विचार था उनका कि जो मिडिल क्लास वाला जो आदमी है वो बड़े रेस्टोरेंट में नहीं जा सकता है, तो अपन मिडिल क्लास वाले आदमी को भी अपन अपने शॉप में बैठा कर एसी में अपन उसको रगड़ा खिला सकेंगे। अपन उनकी कोशिश थी और उनकी कोशिश आज वही रंग लाई कि एक मिडिल क्लास जनरल लेवल वाला आदमी आज हमारे शॉप में एसी में बैठ के वही रगड़ा खा रहा है, और जो शॉप पर जो 35 का मिलता है वही रगड़ा भी एसी में भी आप खा के भी 35 चार्जेस उसका है। मतलब ऐसा कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, और बस यही हमने कंटिन्यू किया है और आगे जाके भी यही कंटिन्यू रहेगा, इसमें कोई बढ़ाव नहीं होगा। यानी देखिए, मैंने फिर बोला कि वेरी हाई थिंकिंग, एजुकेटेड होने के साथ साथ इनके थिंकिंग इतने हाई है कि इनने हमारे गेस्ट के लिए, हमारे आने वाले सभी व्यक्तियों के लिए जो ठेले पे खा सकते हैं वो यहाँ भी बैठ के वही रेट में उस चीज़ का लुत्फ उठा सकते हैं, उस टेस्ट को एंजॉय कर सकते हैं जिसको इनने नाम, मैंने पहले भी बताया था कि नाम ही काफ़ी है। फेमस रगड़ा जो चाट भंडार है, ये वाकई नाम के साथ साथ उसके काम भी बहुत हाई है, और दिल से एक दुआ देना चाहता हूँ कि ये हमेशा इसी तरीके से सक्सेस होते जाए और इसी तरीके से इसका आने वाले 5 स्टार में भी हम इसका टेस्ट कर सके। चलते हैं कि इस होटल फेमस रगड़ा का जो स्टार्ट जहाँ से हुआ है, फाउंडेशन जहाँ से बना हुआ है, उस स्टॉल पे मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ, कि दिखाना चाहता हूँ कि सोनार फैमिली ने जो मेहनत और जो लगन से जो इम्पोर्टेंस दिया है इस इंडस्ट्री को, वहाँ मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। दीपक सर, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपके अब आने वाले समय आप क्या दिखाना चाहते हैं मुझको? बस मुझे कस्टमर से यही उम्मीद है, और जिनको शॉप नहीं पता है, मनियार ग्राउंड के अपोजिट सामने बिल्कुल अपना शॉप है रिंग रोड पर, तो और आप आइए, बस कस्टमर को यही बोलना है कि आप एक बार अवश्य भेंट दें शॉप पर या गाड़ी पर आइए, कस्टमर ने एक बार टेस्ट करिए। शॉप का नाम फेमस चाट भंडार, अमोल आइसक्रीम का बोर्ड है क्लाउड 9 कपड़ों के शॉप के बाजू में। अच्छा, ये सेम नाम आपके स्टॉल का है? यस सेम वही नाम है, फेमस चाट भंडार वही। ओके, तो आपको फेमस चाट भंडार के चेन्स ऑफ होटल देखने मिलने वाले, जिसमें से ऑलरेडी 3 तो हो चुके हैं। चलिए दुआ करते हैं दीपक सर से, सोनार सर से, कि आने वाले समय में हम 15 से 20 स्टॉल जलगांव में देखें, 10-15 बाहर देखें, और महाराष्ट्र के मैक्सिमम सिटीज के अंदर हम जल्द से जल्द फेमस चाट भंडार देखना चाहते हैं। होटल वाला के ढीली कर ले भरोसा, चाकर चिला नो है कैथे लाडोसा, चाकर चिला नो है कैथे। तो चलिए अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं जहाँ से इस फेमस रगड़े का शुरुआत हुआ था, और उस होटल को आज जिस लेवल पे लाया है उसकी शुरुआत इस जगह से हुई थी, इस ठेले से हुई थी, जो आज मॉडिफाई किया हुआ है। अब आप ये देख सकते हैं, इसको मॉडिफाई किया हुआ है, स्टेनलेस स्टील में बनाया है ताकि हाइजीनिक मेंटेन किया जाए, और इस सब चीज़ों पे ध्यान देते हुए। पर उस समय की बात अगर मैं आपको बताऊं कि उस समय भी यही सब डिशेस थे, यही सब सामान था, और इसी तरीके से वो बनाया करते थे। 1965 की पीरियड की बात कर रहा हूँ। वही टेस्ट, वही क्वालिटी, अब थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है, स्टैंडर्ड्स को थोड़े मेंटेन किया गया है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक रगड़ा बन रहा है। रगड़े को बनाते समय रगड़े का ग्रेवी, रगड़े को समोसे को स्मैश करके बनाया जाता है, उसके साथ गार्निशिंग सेव का होता है, और इस तरीके से वो प्लेटिंग किया जाता है। तो आज मैं आपको फिर उस जगह पे लेके आ गया हूँ, आज से 1965 के एरा में लेके आया हूँ, जहाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस तरीके से भी उस समय खाने का लुत्फ लोग उठाते थे, और उस समय भी इस तरीके से टेस्ट को पसंद किया जाता था। टिपिकल महाराष्ट्रियन ब्रेकफास्ट, टिपिकल महाराष्ट्रियन टेस्ट, और इस चीज़ को फेमस करने में हमारे दीपक सोनार, संजय सोनार जैसे लोगों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो चलिए मैं अब आपसे बात कराऊंगा फिर से दीपक सर से। दीपक सर, हम उसी जगह पे खड़े जहाँ से आज से बहुत साल पहले आपके दादा परदादा लोगों का आना जाना था। सही।
जो मेरे ग्रैंडफादर थे उन्होंने यहाँ से बिजनेस स्टार्ट किया था। जब बेनाबे गार्डन भी तब एक्चुअली नहीं था। बेनाबे गार्डन की जो एक्चुअली जब शुरुआत थी ना, एक्चुअली जब शुरुआत बनी थी गार्डन बनने की, और उस तब से मेरे ग्रैंडफादर है उन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। उसके बाद में मेरे अंकल और मेरे पापा उन्होंने ये संजय सोनार और सुनील सोनार, मेरे पापा ने ये बिज़नेस जैसे स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में फिर इसको पिकअप, फिर ये गाड़ी जो है आज से ठीक बराबर 15 साल पहले कोल्हापुर से बना के लाई हुई थी। 15 साल पहले 53,000 में ये गाड़ी परचेस करके मेरे पापा ने बनाई थी। और एक्चुअली जब पूरे जलगांव में ये फर्स्ट एक ही गाड़ी थी जो ये इस टाइप में बनाई थी। और आगे चल के भी मॉडिफाइड में जो मिनी ट्रक आता है, मिनी ट्रक में भी हमारा प्लानिंग चल रहा है कि मिनी ट्रक में हम कैसा मॉडिफाइड कर सकते हैं गाड़ी में। उसके अंदर 2 पर्सन और फ्रिज, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और पानी जो है सब गाड़ी के अंदर इंक्लूड रहेगा। ऐसा हमारा मिनी ट्रक का जो नया प्लानिंग चल रहा है इन फ्यूचर में। देखिए यानी फिर मैं वापस वही बात दोहराना चाहूँगा, प्लानिंग और एजुकेशन और इस सब चीज़ को लेकर इनने एक महाराष्ट्रियन टिपिकल एक स्ट्रीट फूड जो होता है उसको इस लेवल पे लेके आ गए कि वो आज जलगांव के मैक्सिमम लोग उसको एंजॉय करते हैं, टेस्ट करते हैं और अपना एक समय का भोजन ही समझ लीजिए आप उसको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ के कुछ गेस्ट लोगों से अभी मिलाना चाहूँगा और फिर मैं आपको रिटर्न एक बार फिर हमारे संजय सर से भी बात कराऊँगा। तो चलिए अब हम चलते हैं। हेलो बॉस। अरे बिल्कुल सर जी आप यहाँ के रेगुलर गेस्ट है या कभी कभी आते हैं? कभी कभी आते हैं यहाँ, इसलिए यहाँ पे आते हैं हम। आपको टेस्ट कैसा लगता है यहाँ का? अच्छा मिलता है। तो आप फेमस के रेगुलर गेस्ट है लेकिन कभी कभी आते हैं, लेकिन आते हैं यहाँ टेस्ट करने। इसके अलावा कहीं आप टेस्ट नहीं करते? नहीं। कुछ खास कारण? यहाँ पे क्वालिटी अच्छी मिलती है। बहुत अच्छी बात है। देखिए आज हम उस होटल से इस स्टॉल पे आए हुए हैं तो वहाँ के जो गेस्ट लोगों का बोलना था कि टेस्ट बहुत पसंद है, हमको क्वालिटी बहुत पसंद है। आज वही चीज़ हम इस ठेले पे भी देख रहे हैं कि यहाँ के भी गेस्ट बोल रहे हैं हमको क्वालिटी बहुत पसंद है, टेस्ट बहुत पसंद है। चलिए अब हम इन सर से भी बात करेंगे। सर हेलो, मेरा नाम माइकल है, आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम जिनकरवाल। यस, और मैं इधर कॉलेज में था, बम्बोरी जलगांव SSBT कॉलेज में था। तो यहाँ 3-4 साल से यही पढ़ाई की, तो यहाँ पे आना जाना हर दिन रहता रहे हमारा यहाँ पे। तो आप इस होटल पे हमेशा जब भी आप जलगांव के रूट पे होते तो आप जरूर टेस्ट करते? यस, हम यहाँ पे फेमस होटल, मतलब अभी बाहर से आ रहे तभी भी इधर ही नाश्ता करके फिर रूम पे जाएंगे। तो कुछ खास कारण है आपका यहाँ आने का? अच्छे है और टेस्ट बहुत अच्छे। चलिए देखिए आप जहाँ चाहेंगे वहाँ यही सुनने मिलेगा कि टेस्ट बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छा है। चलिए हम अभी दीपक सर से एक बार फिर मुलाकात करते हैं और अब हमारा लक्ष्य है कि एक आपको बात में और फिर बताना चाहता हूँ कि ये सब जो चीज़ आप देख रहे हैं ये एक टेम्परेरी किचन है। टेम्परेरी किचन इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ उसको प्री प्रिपरेशन किया जाता है, बनकर आता है वो कहीं और से। इनका एक मदर किचन है जहाँ से ये सब बनता है और वहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है इनके तीनों होटल के अंदर, जहाँ वो उसको फाइनल प्रिपरेशन देते हैं, फाइनल टच देते हैं। कहाँ चले सरकार, आओ खाना है तैयार, मजेदार मसालेदार 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 मसालेदार। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।